हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब फ्रेज। अभी तक दोस्तों हम लोग फ्रेज के बारे में पढ़े, क्या होता है, उसका डिफिनेशन और कितने टाइप्स के होते हैं, और उसको एक एक करके हम लोगों ने नाउन फ्रेज देखा, एडजेक्टिव फ्रेज देखा, और आज हम लोग दोस्तों एडवर्ब फ्रेज के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। एडवर्ब फ्रेज सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। डेफिनेशन कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जैसे नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज की तरह ये देखते हैं। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ words that does the work of an adverb। दोस्तों, ये इसका एक सिंपल और सटीक डेफिनेशन है, और सबका भी डेफिनेशन देखें दोस्तों इसमें कि एडवर्ब फ्रेज जो है, पहली बात कि ये फ्रेज कब होता है, जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, दो या दो से ज़्यादा, और एडवर्ब फ्रेज है। और वो एडवर्ब फ्रेज जब किसी सेंटेंस में दोस्तों एडवर्ब का ही फंक्शन करे, यानी कि एडवर्ब का काम करे, और एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, यानी कि फ्रेज हो, तो दोस्तों उस टाइम उसे एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे दोस्तों। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। अब दोस्तों आइए ये देखते हैं कि इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बातें दोस्तों, जिसे कि हम लोग यहाँ पे देख ले एडवर्ब से रिलेटेड। जैसे कि एडवर्ब या दोस्तों एडवर्ब फ्रेज दोनों चूंकि एक ही काम करता है, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का ही काम करता है, तो पहले ये देखते हैं कि एडवर्ब करता क्या है दोस्तों। एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb in the same sentence। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज जो है वो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब यानी कि दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कहने का मतलब कि उसमें कुछ चेंजेज करता है, उसके मीनिंग में कुछ चेंजेज लाता है। अगर ऐसे सिंपल शब्दों में आप बोलना या समझना चाहें तो एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो या उसे एम्फसाइज करता हो, और वहाँ पर अगर एक वर्ड हो तो वो एडवर्ब कहलाएगा, और एक से ज़्यादा वर्ड्स हो दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो वहाँ पर एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा दोस्तों। और इसके बारे में तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो ये एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज जो है दोस्तों, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज ये जो है ये आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ हाउ, व्हेन, व्हाई या वेयर। और दोस्तों इसके साथ और कुछ है, उस
उसका जवाब देता है दोस्तों। यानी कि हम लोगों ने जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में देखा कि व्हाट लगा के या हु लगा के अगर कोई भी आंसर देता है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट के जगह पे दोस्तों व्हाट या हुम का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर ये लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, वेल लगाएंगे, वाई लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ईटीसी और लगाएंगे, अगर उसका जवाब मिलता है दोस्तों तो वो एक वर्ड होगा तो एडवर्ब कहलाएगा, और दोस्तों एक से ज़्यादा वर्ड्स होगा तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सिंपल सा सेंटेंस पहला लेते हैं, अमन रैन क्विकली। ये एक दोस्तों सबसे सिंपल सेंटेंस है, और ये सेंटेंस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसे रन का ये V2 है, यानी कि दौड़ा। कोई भी दौड़ने का सेंस यानी वो काम हो चुका है तो पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं। अमन दौड़ा क्विकली, जल्दी से, जल्दी में दौड़ा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये रन का जो है दौड़ने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि ये दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा, क्विकली दौड़ा दोस्तों। ये एडजेक्टिव वर्ब के ही बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे चूंकि ये एक वर्ड है इसीलिए ये एडवर्ब हुआ दोस्तों डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। और इसी को अगर हम लोग एक से ज़्यादा शब्दों में या वर्ड्स में इसे हम लोग एडवर्ब को कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अगर इसी को हम लोग इसी बात को दूसरे तरीके से बोलेंगे दोस्तों, अमन ran with great speed, यानी कि बहुत स्पीड से वो दौड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये इतना इस क्विकली के जगह पे जो यूज किया गया है दोस्तों विद ग्रेट स्पीड, तो ये यहाँ पर एक वर्ड ना होके ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और सभी जो है मिल के दौड़ने के ही विशेषता को बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड नहीं है, और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसे हम लोग एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ये एडवर्ब का ही काम कर रहा है दोस्तों। ये इस तरह से आप एक वर्ड के जगह आप एक से ज़्यादा वर्ड्स में भी उसे दिखा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस दोस्तों फिर हम लोग और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। रानी आंसर्स द क्वेश्चंस रूडली। अगर दोस्तों किसी को कुछ क्वेश्चन पूछा गया और वो अच्छे से नहीं रूडली होके आंसर दे रही है तो वहाँ पर दोस्तों चूंकि ये आंसर देने का काम किया जा रहा है रूडली, यानी कि सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से, तो ये तो यहाँ पर V1 हुआ दोस्तों, और यहाँ पर एस या ईएस रानी के वजह से लगा, और रूडली यहाँ पर दोस्तों एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये आंसर देने के तरीका को बताया जा रहा है, इसी आंसर देने के तरीका को बताया जा रहा है, यानी कि उसी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है दोस्तों। लेकिन एक वर्ड होने के वजह से यहाँ पर ये एडवर्ब होता है, और इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, रानी आंसर्स द क्वेश्चंस इन अ रूड मैनर। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक रूडली के जगह पर इन अ रूड मैनर यूज किया गया है दोस्तों, ये भी सेम चीज को बता रहा है। और चूंकि यहाँ एक वर्ड नहीं होके ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो यहाँ पर दोस्तों ये
एडवर्ब फ्रेज हुआ। इस तरह से दोस्तों इस दोनों सेंटेंस से हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर वर्ब को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्ब के साथ आता है और अगर एक वो वर्ड होता है तो वो एडवर्ब होता है दोस्तों, और एक से ज़्यादा वर्ड्स के हेल्प से अगर उसी बात को कहा जाता है और वो वर्ब के ही बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है तो वहाँ पर वो दोस्तों एडवर्ब फ्रेज होता है। और इस तरह से आप जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अपने बुक में देखेंगे कि एक साइड में वो एडवर्ब दिया हुआ रहता है जो कि एक वर्ड होता है, और दूसरे साइड में दोस्तों एडवर्ब फ्रेज होता है, ताकि आप एडवर्ब के जगह आप एडवर्ब फ्रेज यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट की वाली बात है दोस्तों कि एडवर्ब तो प्योर एडवर्ब होता है, लेकिन एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब नहीं भी रह सकता है दोस्तों। इसी बात को दोस्तों कि रानी आंसर्स द क्वेश्चंस इन अ र्यूड मैनर, यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ड्स है और ये एक एडवर्ब के तरह काम कर रहा है, यानी कि वो आंसर देने के मैनर को बताया जा रहा है। और ये दोस्तों यहाँ पर कोई भी एडवर्ब नहीं है, फिर भी ये एक एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमने बताया कि एक तरफ एडवर्ब होता है, दूसरी तरफ उसके जगह पे आप जो एडवर्ब फ्रेज यूज कर सकते हैं वो दोस्तों याद करने वाली चीज़ है या यूज करने वाली वो देख लें दोस्तों। और इसमें दोस्तों यहाँ पर हाउ का आंसर मिलेगा दोस्तों। हाउ से क्वेश्चन किया जाएगा, द अमन रैन, हाउ कैसे, इस तरह से दोस्तों दो इसमें से हाउ का आंसर दिया जाएगा दोस्तों। और तीसरा हम लोग देखते हैं राहुल टीचेज इंग्लिश इन द मॉर्निंग। यहाँ पे दोस्तों अगर इसको एनालिसिस करते हैं कि यह पढ़ाने का काम कर रहा है रेगुलर वो इंग्लिश, और ये कब पढ़ाता है, व्हेन, ये कब पढ़ाया जाता है, अगर क्या का व्हाट का आंसर खोजेंगे यहाँ पे तो ये इंग्लिश देगा, लेकिन व्हेन का आंसर खोजेंगे तो ये यहाँ पर दोस्तों व्हेन का आंसर देगा। और व्हेन का आंसर देने वाला एडवर्ब या एक से ज़्यादा वर्ड रहे तो एडवर्ब फ्रेज होता है दोस्तों। यहाँ पर ये व्हेन का आंसर देगा, यहाँ पे आपको व्हेन रखना है, यहाँ पे व्हाट का देगा, यहाँ पे भी व्हाट का। यानी कि दोस्तों अगर एडवर्ब के जगह पे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जगह पे अगर वो व्हेन का आंसर देता हो तो वो एक एडवर्ब फ्रेज होगा। अब देखते हैं दोस्तों एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसी के बारे में ही राहुल के जगह पे हम लोग ही यूज कर सकते हैं, ही टीचेज इंग्लिश, यही ही टीचेज इंग्लिश टू हेल्प द पुअर, यानी कहने का मतलब है कि वह इंग्लिश क्यों पढ़ाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्यों का आंसर आपको इतना मिल के दे रहा है कि गरीबों का हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये एडवर्ब हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ दोस्तों, और ये आंसर दे रहा है वाई का, क्यों, यानी एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरह से दोस्तों जब हम लोग एडवर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये समझे कि दोस्तों वर्ब को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर एक वर्ड देता है तो वो एडवर्ब होता है, और एक से ज़्यादा वर्ड्स मिल के वो वर्ब को एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, उसको सपोर्ट करता हो, और उसमें से दोस्तों अगर एडवर्ब रहे या ना रहे दोस्तों, वो अगर एडवर्ब का काम करता है तो वो एडवर्ब फ्रेज होता है। और एक पॉइंट यहाँ पर दोस्तों इतना में से समझने वाली है कि जो भी होगा वो वहाँ पे
प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, और प्रेपोजिशन के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। और यही प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या तो एडवर्ब का काम करेगा। अगर ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और ये अगर एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है दोस्तों तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा। और प्रेपोजिशनल फ्रेज का बस इतना ही रोल है, इसीलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में ही समझ लिया जाता है दोस्तों, जितना उसका कंसेप्ट है। यहाँ पर भी सभी जो है प्रेपोजिशन के साथ ही आया है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अंजलि इज गोइंग टू मार्केट। दोस्तों कोई है, किसी के आने जाने में अगर क्वेश्चन करते वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ से आ रही, इस तरह का अगर जवाब दोस्तों एक से ज़्यादा वर्ड देता हो तो वहाँ पर वो एडवर्ब होगा दोस्तों, और ये इसका जवाब देगा वेयर का। इस तरह से ये यहाँ पे दोस्तों प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट यानी नाउन मिलके ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, प्लस नाउन, ये दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और यही दोस्तों चूंकि ये जाने के प्रोसेस को बता रहा है, जाने का कहाँ जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर जब वर्ब के बारे में कुछ बताया जाएगा तो ये ऑब्वियस है कि एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा दोस्तों। इस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज, और हम लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज में भी देखा दोस्तों कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है नाउन प्रोनाउन के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे चूंकि एडवर्ब जो है वर्ब के साथ ही ज़्यादा आता है, और दोस्तों यहाँ पर एडवर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स होता है दोस्तों, इसीलिए एडवर्ब फ्रेज हुआ। और ये हम लोगों को फ्रेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट माने रखता है, क्योंकि ये हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रेपोजिशन जोड़ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम लोग एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, और इसी के वजह से सेंटेंस हमारा बड़ा हो जाता है लेकिन वो क्लियर हो जाता है दोस्तों। और एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों रमन स्पीक्स इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश ही करते हैं दोस्तों। रमन स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। कहने का दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि रमन जो है ये इंग्लिश बोलता है। कैसे बोलता है? फ्लुएंटली, मतलब धारा प्रवाह। और उसमें भी दोस्तों जोड़ दिया जाता है कि यह वेरी फ्लुएंटली बोलता है, यानी कि एक एडवर्ब को जो बोले हैं कि एक एडवर्ब को फिर से दूसरा कोई अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, तो ये भी एक दोस्त एडवर्ब है। और इसको भी एम्फेसाइज करने के लिए दूसरा एडवर्ब यूज किया गया है। और इस तरह से दोनों एडवर्ब को मिला के दोस्तों यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर वर्ब के बारे में ये एडवर्ब बता रहा है और इस एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा यानी कि उसके डिग्री को बढ़ा दिया जाता है, और वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। और दोनों मिलके दोस्तों यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज हुआ दोस्तों, एडवर्ब फ्रेज, जहां की दो एडवर्ब ही हुआ। और यहां पर देखें कि कोई भी एडवर्ब नहीं था, यहां पर नाउन था, प्रेपोजिशन था, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आ सकता है, लेकिन जनरली प्रेपोजिशन उसके साथ दोस्तों नाउन, ये भी एडवर्ब का काम कर रहा था। और दोस्तों इस तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लगता है कि मिटाना पड़ेगा।
और दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, सिंपल सा 7 नंबर 6 को लिख लीजिएगा। 7 में दोस्तों अगर हम लोग रमन के बारे में लिखें तो इसी के बारे में लिखते हैं, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। अगर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, हम लोगों ने देखा वर्ब को कैसे एडवर्ब मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को भी कैसे एडवर्ब मॉडिफाई करता है उसके बारे में। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या एडजेक्टिव को भी कैसे मॉडिफाई करता है। ये पहले से ये नाउन है दोस्तों, और नाउन के बाद जो भी आता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद दोस्तों उसके डिग्री बढ़ाने के लिए ये एडवर्ब, चूँकि ये हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए इसके शॉर्ट में हम लोग कोशिश करें। ये डिटरमिनर या दोस्तों इसी को आर्टिकल बोला जाता है। इस तरह से दोस्तों अगर हम लोग नाउन को साथ में लेते हैं तो ये नाउन फ्रेज होगा, यहाँ तक भी लेते हैं तो नाउन फ्रेज होगा, और डिटरमिनर या आर्टिकल को भी जोड़ते हैं तो दोस्तों नाउन फ्रेज होगा। और दूसरी बात इसमें, अगर हम लोग एडजेक्टिव से शुरू करते हैं वर्ब के पहले एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, तो ये दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ए के साथ भी इंक्लूड करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। और इसी के तरह दोस्तों अगर हम लोग एडवर्ब को डिटरमिनर के साथ इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर ये दोस्तों 2 वर्ड्स हो जाता है, और ये दोस्तों हम लोगों का एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। और ये सिंपल है, लेकिन वर्ब से रिलेटेड दोस्तों या एडजेक्टिव से बहुत सारी बातें की जा सकती है एक ही सेंटेंस में, एक के बाद एक, जो कि फ्रेज के ही हेल्प से किया जाता है दोस्तों, और है जो कि क्लोज के भी हेल्प से किया जाता है। इसीलिए ये दोनों टॉपिक्स छोटा होने के बावजूद भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।